Hi guys, welcome back to my channel. Myself Ayush Bhatnagar, and in today's video I am going to share with you my IIM विशाखापट्टनम इंटरव्यू एक्सपीरियंस. सो मेरा इंटरव्यू जस्ट अभी ओवर हुआ है. मेरा आफ्टरनून स्लॉट था. आई ज्वाइंड अराउंड 2 PM एंड देन आफ्टर वेटिंग अराउंड 1 hour अराउंड 3 o'clock मेरा इंटरव्यू होता है एंड देर आर 2 मेल पैनलिस्ट इन माई इंटरव्यू. सो इट वॉज एन ऑनलाइन इंटरव्यू ऑन जूम मीटिंग. सो पहला क्वेश्चन जो पहले मेल पैनलिस्ट ने मेरे से पूछा वो ये था कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. सो आई टोल्ड देम एंड देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन वो पूछते हैं अबाउट द जस्टिफिकेशन ऑफ माई गैप ईयर. मैंने गैप ईयर क्यों लिया था, क्या रीजंस थे, वो मैंने उन्हें जस्टिफाई किया और उस पर उन्होंने कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया था. देन द थर्ड क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड मी अबाउट वेयर इज़ IIM विशाखापट्टनम situated, in which state. They specified about कि किस स्टेट में है IIM विशाखापट्टनम. सो आई टोल्ड देम दैट इट इज़ इन आंध्र प्रदेश. उन्होंने स्पेसिफिक लोकेशन नहीं पूछी थी, वो भी मैंने तैयार किया था आंसर, और वो बहुत प्रिसाइज आंसर सुनना चाह रहे थे, नॉट एनी मैनिपुलेटिव आंसर. सो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश एट प्रेजेंट. तो प्रेजेंट में मैंने उन्हें बताया कि अमरावती इज़ द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश. पहले विशाखापट्टनम भी थी, अमरावती भी थी और कुर्नूल भी थी. 3 कैपिटल पॉलिसी थी, बट वो 2021 में इन्होंने, जो वहाँ की सरकार है, गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर ली थी ये पॉलिसी. एंड आफ्टर डैट 2023 में 31 जनवरी को जो वहाँ के CM है जगन रेड्डी, उन्होंने इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक मीटिंग में न्यू दिल्ली में अनाउंस किया था कि विशाखापट्टनम है हमारी कैपिटल. सो ये मिसकंसेप्शन होता है कि विशाखापट्टनम है कि अमरावती है एट प्रेजेंट, बट एट प्रेजेंट इट्स अमरावती, नॉट विशाखापट्टनम. सो उन्होंने मेरे से पूछा था कि आर यू श्योर. आई सेड यस सर, आई एम वेरी श्योर. उसके बाद उन्होंने मेरे को एक्सटेम्पोर के लिए एक टॉपिक दिया था. एक्चुअली जब मैं वेटिंग रूम में था जूम पे, तभी एक टेक्स्ट आया था कि एक पेन और पेपर लेके आपको बैठना है. तो उसके बाद उन्होंने एक्सटेम्पोर का मेरे को जो टॉपिक दिया, उसे 5 से 10 सेकंड मिले मेरे को सिर्फ सोचने के लिए, और मेरे को 2 मिनट तक उस पर बोलना था. आई हैव टू स्पीक अराउंड 2 मिनट्स. तो टॉपिक था मेरा इज़ प्राइवेटाइजेशन बैड. तो उस पर मेरे को व्यूज़ देने थे, तो मैंने उस पर अराउंड 1 minute 30 seconds के आसपास मैंने बोला था. उस पर प्राइवेटाइजेशन पे मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए. मेरे हिसाब से ये अच्छा है, प्राइवेटाइजेशन गुड है कुछ सेक्टर्स में. कुछ सेक्टर में बुरी चीज़ है, बट कुछ सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन बहुत अच्छी चीज़ है. तो उसमें मैंने उन्हें एग्जांपल्स भी दिए थे कि जैसे पब्लिक सेक्टर्स जॉब्स हैं, PSUs हैं, तो सरकार उन्हें इन फ्यूचर बेचना चाह रही है, तो वो एक गुड स्टेप है. उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा. अभी क्या है, जैसे NTPC है, IOCL है, या जितने भी महारत्ना हैं, वो जो वैकेंसी हायर करते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के थ्रू, गेट के थ्रू, या उनके जो सेपरेट पेपर्स होते हैं, उससे इतनी वैकेंसीज़ नहीं देते हैं. वो हार्डली 15-20 वैकेंसी देते हैं, और वो भी कैटेगरी में डिवाइड कर दो तो 3 to 4 वैकेंसी पर कैटेगरी. दैट मेक्स नो सेंस. हज़ारों बच्चे एग्ज़ाम भर रहे हैं, तो एक तो ये चीज़ उससे हटेगी, प्राइवेटाइजेशन से एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट होगा. दूसरा मैंने उन्हें बताया कि जो एक इंडियन कल्चर में माइंडसेट है मोस्ट ऑफ द पीपल में, सोसाइटी में, कि एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए उसके बाद तो ऐश ही ऐश है. मैंने इंग्लिश में बोला था, ये मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको. तो एक मैंने एग्जाम्पल लिया, प्लस RRBJ, दैट इज़ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो कि 2018 के बाद हायरिंग ही नहीं करी है गवर्नमेंट ने. तो एक एग्जांपल मैंने ये भी दिया था कि प्राइवेटाइजेशन होने से ये बैरियर हटेगा. सरकार ने आंसर भी नहीं किया कि हमने क्यों हायर नहीं करा रेलवे में इंजीनियर्स को 6 साल से, और अभी रेलवे में कितने हादसे हुए हैं लास्ट ईयर. तो एक पॉइंट मैंने ऐड किया. तो इस तरीके से मैंने 1 minute 30 seconds तक मैंने इस पर बोला. उसके बाद ओवर टू सेकंड पैनलिस्ट. सो सेकंड पैनलिस्ट ने मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा कि वाई इंटरनल कंबशन इंजन कॉल्ड सो. इंटरनल कंबशन इंजन को हम इंटरनल कंबशन बेसिकली क्यों बोलते हैं. तो उसमें बेसिकली मैंने आंसर दिया कि इंटरनल कंबशन में जो कंबशन होता है वो पिस्टन सिलेंडर के अंदर होता है. ओके. एंड एक्सटर्नल कंबशन हम बहुत पहले यूज़ करा करते थे ट्रेन वगैरह में. तो ये रीज़न था. बाकी मैंने उन्हें ये भी एक्सप्लेन कर दिया था कि इसमें इनलेट वाल्व होती है, आउटलेट वाल्व होती है, 4 प्रोसीजर जो होते हैं, सक्शन, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट. तो ये मैंने एलेबोरेट कर दिया था थोड़ा सा, 15-20 सेकंड लेके. 4 प्रोसीजर होते हैं, तो ये मैंने बताया. सेकंड क्वेश्चन उन्होंने जो मेरे से पूछा वो था कि ओके, डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. तो स्ट्रेस स्ट्रेन की सीधी सीधी डेफिनेशंस होती हैं, वो मैंने बता दी थी उन्हें. स्ट्रेस होता है हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके. और जो फोर्स लगती है वो नॉर्मली लगती है, डिपेंड्स ऑन सम कंडीशन, बट बेसिक डेफिनेशन यही है. ओके. एंड स्ट्रेन क्या होता है,
चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, अगर हम लेंथ के टर्म्स में ले रहे हैं, या जैसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी होता है तो उसमें क्या आ जाता है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये मैंने डिफरेंस बताया। फिर उन्होंने पूछा कि टेंसाइल और कंप्रेशन में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली मैंने उन्हें एग्जांपल से बताया कि जैसे एक एलिमेंट है, एक बार है, उसमें हम टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर लगा रहे हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। पहली चीज़, वो एक्सपैंड कर रहा है चीज़ को, ठीक है। उन्होंने डेफिनेशन नहीं पूछी थी, उन्होंने बेसिक डिफरेंस पूछा था बेसिकली इसमें। और कंप्रेशन में हम क्या करते हैं, अगर हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो उसमें वो सेम डायरेक्शन में एक दूसरे की साइड लगती हैं फोर्सेस। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैम। देन उन्होंने पूछा जो सीमेंट की ईंट होती है, ब्रिक होती है, उसमें जब हम उसे बनाते हैं, जब उसका मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ लगती है कि कंप्रेशन लगता है। तो मैंने बोला कंप्रेशन लगता है। उन्होंने कहा आर यू श्योर, मैंने कहा यस सर, बिकॉज जो उसके अंदर एलिमेंट्स के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब केमिकल्स या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से एक ब्रिक तैयार होती है तो उसको होल्ड करने के लिए एक साथ हम कंप्रेशन का यूज़ करते हैं, उसमें कंप्रेशन होता है तभी तो इतनी सॉलिड बनती है। अगर टेंसाइल हम लगाएंगे तो एक्सपेंड हो जाएंगी सारी चीज़ें अंदर। तो इतना एलोबरेशन उन्होंने पूछा नहीं था, बेसिक मैंने बोला था सर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगती है, उसमें कंप्रेशन होता है। उसके बाद उन्होंने मेरे से जो क्वेश्चन पूछा कि आपने देखा होगा मोबाइल टावर्स होते हैं बाहर, केबल टावर्स या मोबाइल टावर जो होते हैं। तो मैंने कहा यस सर, कि आपके घर के आसपास भी होंगे। मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने कहा जो उनका स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो स्ट्रक्चर होता है ना, आपने देखा होगा जिगजैग, ऐसे पूरा जो टावर का स्ट्रक्चर होता है जिगजैग फॉर्म में, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम। तो आई टोल्ड देम दैट सर उसको ट्रस बोलते हैं हम, मैकेनिक्स में उसे ट्रस बोला जाता है। तो उन्होंने कहा राइट ओके, तो ट्रस में कौन कौन सी फोर्सेज लगती हैं। तो मैंने बोला सर डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे, बट इन जनरल हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगती है और वर्टिकल भी लगती है। तो उन्होंने इस पर मेरे से पूछा कि ठीक है, अगर हम रिजल्टेंट फोर्स हमें निकालनी हो किसी भी स्ट्रक्चर की ट्रस में तो उसका क्या फार्मूला होता है, मैथमेटिकल फार्मूला बेसिकली उन्होंने पूछा था। तो वो मैंने उन्हें बताया कि सर उसे हम कैलकुलेट करते हैं √FH² प्लस FV²। FH होता है हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स और FV होता है हमारा वर्टिकल फोर्स। तो उन्होंने कहा ओके आयुष गुड, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। तो बस यहाँ पर मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। फिर वो पूछते हैं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर इज़ देयर एनी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम इन IIM विशाखापट्टनम और इट इज़ येट टू इम्प्लीमेंट इन फ्यूचर फॉर अपकमिंग बैच। तो उस पर जो पहले पैनलिस्ट थे उन्होंने मेरे से कहा कि एट प्रेजेंट ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, और फ्यूचर में मे भी हो सकता है, बट अभी एट प्रेजेंट नहीं है। तो दैट्स ऑल। तो मैंने कहा ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और उन्होंने फिर कहा यू मे लीव नाउ। So that's all about my interview experience at IIM Visakhapatnam, and these are the questions that was asked during my interview. So I hope कि ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी बाकी एस्पिरेंट्स के लिए। So if you like the video then please like, share and subscribe it. Thanks for watching. Thank you.